दमनकारी सरकार है जो 4 सीटें उप मुख्यमंत्री को लेकर के सरकार चला रहे हैं। जो कल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, यह जो सरकार भ्रष्टाचारी की सरकार है, उनकी जो दुरंग नीति है, कभी इधर पलटू कभी उधर पलटू। हम कोनो भी सरकार अथवा सिस्टम के खिलाफ नहीं छी, हम सिर्फ और सिर्फ वही राजनेता या वही व्यक्ति के खिलाफ छी जे झूठ के अफवाह फैला कर सच्चाई के दबाव चाहे छे और उस सच्चाई के दबा का अपन राजनीति से करना चाहे छे। हम सिर्फ से और सिर्फ उनकर खिलाफ छी। जय मिथिला, स्वागत जादू माध्यम हम सब बेनीपुर में छी। कल अर्थात 12 तारीख के से पटना में जो घटना जे प्रकार से विपक्ष के संगे घटना भेलै ताहि के लेकर अपने सबके बीच उपस्थित भेल छी। कल जे विपक्ष के संगे पटना में जो घटना भेलै अर्थात बीजेपी के जतक भी कार्यकर्ता चलती है जो उनकर सबके मांग रहे हैं, जो मान लिया तेजस्वी यादव पर में लैंड फॉर जॉब पर में जो आरोप चल जेपर में चार्जशीट दायर भेलै पेपर में तेजस्वी यादव के विपक्ष के मांग चले तेजस्वी यादव के इस्तीफा द देबाक चाहिए, जे के लिए धरना प्रदर्शन भेल चले। कल खुना बेनीपुर में रैली निकल गई और रैली पर में बिहार पुलिस द्वारा अर्थात बिहार के जो एखन सुशासन बाबू छथि इनका द्वारा कहियन मुख्यमंत्री के छथि इनका द्वारा कहियन जो ओहिठमा मान लिया लाठी चार्ज कयल गेलै, जे लाठी चार्ज में जे छै से एकटा बीजेपी के नेता के जे छै से हत्या भ जाय छै। आप सोच सके छियै विपक्ष के एहि प्रकार से चुप केनाइ, चूंकि ई त भ गेल राजाशाही वाला। और एखन जे छै से बेनीपुर में हम सब छी, बेनीपुर के जतेक भी भाजपा के कार्यकर्ता सब छथि ओ सब जे छै से एखन पुतला दान कर रहल छथि और पुतला दान के तकर बाद की हुनकर सबके मन के बात छनि ओ सबटा अहाँ सबके देखाबे के प्रयास करब और देखैत रहू। दमनकारी सरकार है जो 4 सीटें उप मुख्यमंत्री को लेकर के सरकार चला रहे हैं, उनके विरुद्ध और शिक्षा का अभ्यर्थियों पे जो बार बार जुल्म कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, उसके विरुद्ध कल बिहार भाजपा के हमारे मुखिया के आह्वान पे, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के आह्वान पे 20,000 से ऊपर बिहार भाजपा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए पटना गई थी और गांधी मैदान से जनसभा के बाद वहां से हम लोग कूच किए थे और लगभग आधे किलोमीटर के अंदर में ही एक नियम होती है, बैरिकेडिंग जहाँ था डाक बंगला चौराहे वहां से लगभग 1000 मीटर पहले, लगभग आधे किलोमीटर पहले ही बिहार पुलिस द्वारा नीतिगत नहीं अनीतिगत ढंग से जिसे बोलते हैं साजिशपूर्ण ढंग से और कहीं ना कहीं जो हम लोगों को आशंका लग रहा है या सुनियोजित ढंग से नीतीश कुमार जी द्वारा और तेजस्वी जी द्वारा आदेश था कि जैसे ये लोग प्रदर्शन के लिए सड़क पे आते हैं वैसे ही इन लोगों पे बर्बरतापूर्ण आप लाठी चार्ज करें और अनेकों प्रकार से वहां पे लाठी चार्ज, जहां तक की गोली चलने की भी बात हुई है, लाठी चार्ज किया गया बिहार भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ताओं पर जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे या विधानसभा घेराव के लिए कूच किए थे। और वहां पे आप लोग कल देखे ही होंगे यूट्यूबर सबके भी वीडियो के माध्यम से या अनेकों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज चैनल के माध्यम से लगभग हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, महिला कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज की गई, 50 महिला कार्यकर्ता का सर फूटा, हाथ टूटा, पांव टूटा और सबको लेकर के हमारे साथ कुछ हमारे नगर भाजपा के सहयोगी गए हुए थे जो आज इस प्रदर्शन में आपको नहीं दिख रहे होंगे, जो हमारे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है। संतोष जी और संजय झा नवादा और संतोष जी धेरू दोनों घायल हैं और मुझे भी चोटें आई थी। हम लोग रात में देर रात तक पीएमसीएच में इलाज करवा कर वहां से वापस आए और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो आह्वान था आज बिहार काला दिवस घोषित करने का और बिहार काला दिवस के तहत आज इन दोनों का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन और एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का वो आज हमारे बेनीपुर भाजपा द्वारा शांतिपूर्ण किया गया। और मैं आह्वान करता हूं आप लोगों के माध्यम से
बिहार के सभी आम जनमानस से ये जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, ये जो 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को लेकर के नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, आप लोग से निवेदन है, आप लोग इसका हम लोगों के साथ जोरदार ढंग से इस सरकार का विरोध करें। और हम लोग आश्वासन देते हैं इन सभी वेब पोर्टल चैनल के माध्यम से, बिहार भाजपा शांत नहीं बैठने वाली है जब तक इस भ्रष्टाचारी और दमनकारी सरकार को गिरा के नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। हमारे पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हम लोगों के राधेश्याम जी हैं, वो अब आप लोगों को अपना स्टेटमेंट। हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सह जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। आप लोगों को यह कहना चाहते हैं, जो कल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और इस तरह का दुर्व्यवहार जिसमें मौत भी हो गई विजय सिंह जी की, तो इस सब बात को लेकर आज हम लोग काला दिवस रूप के मना रहे हैं। अपने सम्राट चौधरी के आदेश से जो प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग वहाँ गए थे पटना में, जो दुर्व्यवहार देखे, इस तरह का अत्याचार कहीं नहीं किया जाता है, लाठी गोली सब का व्यवहार किया गया। और ये भ्रष्टाचार की सरकार जो तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और बिहार प्रदेश से बहुत सारे कार्यकर्ताओं गांधी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। उसमें हम लोग भी शांतिपूर्वक ढंग से डाक बंगला चौराहा जाते जाते पुलिस और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुलिस ने ऐसा कहर बरपाया जिससे हमारे दल के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को घायल कर चोटिल कर दिया, और एक विजय सिंह युवक को भी, उनका भी मौत वहां पर कर दिया गया। मैं आज उसी के विरोध में बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय के समीप नीतीश और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया हूं और बेनीपुर मार्केट में शांति मार्च किया हूं। ये तो हम बेनीपुर के भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश की जो कार्यकर्ता थे, सभी लोग कल पटना पहुंचे, और यह जो सरकार भ्रष्टाचारी की सरकार है, उनकी जो दुरंग नीति है, कभी इधर पलटू कभी उधर पलटू, कल नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को, हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को जिस बेहरमी की तरफ पीटा, उसका बेनीपुर का भी कार्यकर्ता है जो इनको बेहरमी की तरफ पीटा गया था। और हमारे विजय कुमार सिन्हा जी जो कल हमारे कार्यकर्ता थे, शहीद हो गए। नीतीश कुमार कुकर्मी की सरकार ने उसे बलिदान की वेदी पर चढ़ा दिया। उनकी प्रशासन ने हम लोगों को जो कुचलने का काम किया, उसके विरोध में आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिहार से सरकार बनेगी, और यह भ्रष्टाचारी की जो उखाड़ करके फेंक देंगे। जय भाजपा और भाजपा की सरकार।